नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी का बड़ा जल स्तर, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिकारपुरा क्षेत्र में जल जमाव होने से लोगों को घरों में घुसा पानी। मैजिक चालकों ने ऑटो चालकों की कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन ने भी ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने पर अलर्ट जारी कर दिया। निचली बस्ती में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील की ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों से जिला प्रशासन ने अपील करते हुए सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए। प्रशासन के द्वारा मुनादी कराकर निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की जा रही। एसडीएम दीपक चौहान ने बताया कि ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर निचली बस्तियों में मुनादी कराना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही। और ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कोई भी व्यक्ति पानी के पास नहीं जाए, इसके लिए होमगार्ड के जवानों को भी घाटों पर तैनात कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। हम आपको बता दें कि ताप्ती नदी का जलस्तर बारिश के मौसम में तीसरी बार जलस्तर बढ़ा है और अब ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। घाटों पर अफसरों को तैनात कर दिया है। पानी के पास जाने से लोगों को रोका जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए। राजघाट पर बने मंदिर पानी में डूब गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया और लोगों को पानी के पास जाने से रोका जा रहा है। तो वहीं निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को मुनादी कराकर अपने मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अलर्ट ये रहेगा कि पहले की तरह ही हम लोग जो इसकी मुनादी वगैरह भी नगर निगम से शुरू करवा देंगे। साथ ही हम लोग सभी से ये आग्रह भी करते हैं कि जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं और जो आसपास जो हैं तो वो किनारों से अभी दूर हट जाएं और किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना करें, ना ही वो लकड़ी पकड़ने वाला काम हो, चाहे वो बोटिंग वाला काम हो। और जो मछुआरे हों उन लोगों को भी हम लोग ये बोलते हैं कि वो किनारों से दूर रहें। और लोगों से भी हम लोग ये निवेदन करते हैं कि अगर पुल पर पानी है तो उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, उससे दूर रहें। इसमें हम लोग होमगार्ड के जवान जो हैं उनसे हम संपर्क कर दिया है और सभी को घाटों पे लगा भी दिया है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि कर रहा है तो तत्काल हम। बुरहानपुर जिले के किसान आज प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने CMV वायरस के कारण हुए केला फसलों को नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजे की गुहार लगाई। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले में CMV वायरस के कारण किसानों की केला फसलों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक सर्वे शुरू नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले जिले के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सर्वे कराकर मुआवजे की गुहार लगाई। प्रगतिशील किसान संगठन के शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने बताया कि बुरहानपुर जिले में केले की फसलों को वायरस के कारण नुकसान हुआ, जिससे जिले के किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक ना ही सर्वे हो पाया है और ना ही कोई राहत दी गई, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं होता है तो किसानों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि जिले में वायरस के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। खेतों में लगी केले की फसलें किसानों की खराब हो रही है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं हो पाया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जबकि करोड़ों रुपए का नुकसान होने के बाद भी प्रशासन सर्वे नहीं करा रहा है और दूसरे जिले के क्षेत्रों में सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर सर्वे शुरू नहीं होने से किसानों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जल्द ही सर्वे शुरू कर हम मुआवजे दिया जाए ताकि हम आने वाले समय में दूसरी फसल लगा सके। कलेक्टर कार्यालय में प्रगतिशील किसान संगठन पहुंचा है और यहाँ किसानों की समस्याएं लेकर आए हैं। किसानों की समस्या एक है, CMV वायरस आया है केला फसल और पूरी तरह नष्ट हो रही है। इसके लिए न कोई अधिकारी जांच कर रहे हैं, न कोई वैज्ञानिक आ रहे और इसका न कोई सलाह दिया जा रहा है। तो मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि तुरंत इसका सर्वे किया जाए और तुरंत इसका मुआवजा मुख्यमंत्री से दिया जाए। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे। विगत 2-3 वर्षों से
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना इस ज़िले में लागू नहीं होने से केला उत्पादक किसानों का बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हवा आती है, आंधी आती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन सब के कारण प्रदेश में मौसम आधारित कृषि बीमा योजना लागू है, सिर्फ बुरहानपुर ज़िले में लागू नहीं है विगत 2 सालों से। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई वार्ड में जल जमाव के हालात बन गए। ऐसा ही मामला शिकारपुरा क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां पर जल जमा होने के कारण लोगों को घरों में पानी घुस गया था, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए पानी की निकासी का निर्माण कार्य करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से शिकारपुरा क्षेत्र में जल जमाव के हालात बन गए। यहाँ पर जल जमाव होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर निराकरण करने की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास बनी पुलिया धंसने के कारण सारा पानी क्षेत्र के मकानों में ही जमा हो रहा है और यहाँ पर पानी जमा होने के कारण हमारे घरों में घुस रहा है। हमारे मकानों की कच्ची दीवार होने के कारण मकान गिरने का डर बना हुआ है। नगर निगम में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर हमें परेशान होना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अफसरों ने इस ओर ध्यान देकर ठोस कदम उठाते हुए यहाँ पर पुलिया का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुबह से देर रात तक हुई बारिश के कारण क्षेत्र में जल जमाव के हालात बन गए थे। करीब 2 फीट तक क्षेत्र में पानी जमा हो गया था और लोगों के घर में पानी घुस गया था, जिस कारण लोगों को सामान भी खराब हो गया। लोगों ने अब जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर निराकरण करने की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास पुलिया धंस जाने के कारण यहाँ से पानी की निकासी बंद हो जाने के कारण क्षेत्र में जल जमाव के हालात बन रहे। पानी की निकासी के लिए जल्द ही पुलिया का निर्माण कार्य कराना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और भी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी सुबह से हो रही बारिश के कारण हमारे घरों में पानी घुसने लगा था और अधिक बारिश होती तो हमारे घरों में पानी जमा हो जाएगा, जिस कारण हमको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर पानी की निकासी करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के मैजिक चालक आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए ऑटो चालकों पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के मैजिक चालक आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को शिकायत करते हुए कहा कि बुरहानपुर जिले में हम मैजिक वाहन चलाते हैं, हमने लोन लेकर मैजिक खरीदे हैं, लेकिन ऑटो चालकों द्वारा हमारे स्टैंड से सवारियां बैठा ली जाती, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऑटो चालकों द्वारा घरेलू गैस का उपयोग कर शहर में धड़ल्ले से ऑटो दौड़ाए जा रहे, कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है और ये ऑटो चालकों द्वारा और अधिक सवारियां बिठाकर कम राशि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को छोड़ दिया जाता, जिस कारण हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा, जिसको लेकर आज उन्होंने हड़ताल करने के बाद आज शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में शिकायत कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। मैजिक चालकों का कहना है कि हमने लाखों रुपए का लोन लेकर मैजिक खरीदे और हम शनिवार से लालबाग तक मैजिक चलाते हैं, लेकिन इसी रोड पर ऑटो चालकों द्वारा हमारे स्टैंड से ही सवारियां बैठा ली जाती और आए दिन हमसे विवाद किया जाता है, जिसकी हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। अब उनके द्वारा घरेलू गैस डालकर ऑटो शहर की गलियों में दौड़ाए जा रहे और अधिक सवारियां बिठाई जा रही, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे। इसको लेकर आज संयुक्त रूप से मैजिक चालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में शिकायत कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। समस्या का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मैजिक चालक मौजूद थे। मैं रहता हूँ वकील चाल में, गणेश जसवाल मेरा नाम है। और ये ऑटो वालों का कोई वो नहीं है, परमिट नहीं है ऐसे सवारी का, ये ओवरलोडिंग करते हैं, इससे आए दिन घटना होती रहती है। आप लोग कौन क्या चलाते हो? आप लोग? हम लोग टाटा भी चलाते हैं। इससे हमसे बैंक से कर्जा लिया हमने, तो इससे हमारी बैंक की किस्त नहीं जा रही है, परिवार को चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जा रही है। सनवारा और तुम्हारा सिंधी बस्ती हर पॉइंट पे ऑटो खड़ी रहती है हमारे आगे पीछे, हमारे गाड़ी में सवारी बैठने नहीं देते हैं। गैस की समस्या में आए थे। ये ऑटो रिक्शा वाले घरेलू गैस डालते हैं और इससे कई तरीके की बीमारी होती है और कई रिक्शा स्कूल के इस पर लगी है, तो स्कूल के बच्चों को भी जान को खतरा है। इसका यानी गैस से कोई नुकसान होता है तो इसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और स्कूल संचालक जिम्मेदार रहेगा। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र की शराब दुकान में एक युवक की मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। शराब दुकान संचालक ने इसकी सूचना 100 डायल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र की शराब दुकान में एक युवक की मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। शराब दुकान संचालक ने इसकी शिकायत 100 डायल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची 100 डायल पुलिस ने युवक को उठाकर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधीपुरा निवासी मृतक सुनील बाबूलाल की तबीयत खराब थी। उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन वह जिला अस्पताल से शराब की दुकान पहुंचा और यहां पर शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद उसकी दुकान पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शराब दुकान संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उठाकर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना लगी तो परिजन भी जिला अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवक की तबीयत खराब थी, उसका जिला अस्पताल में ही उपचार चल रहा था। शराब दुकान से लेकर अस्पताल में पहुंचे तो यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यार पेशेंट पहले से मतलब वो बहुत डेड था जी। मैंने ट्राई किया, उसको चेक किया पूरा, लेकिन वो पेशेंट पहले शांत हो चुका था। गणपति थाने के पीछे जो कलाली है वहाँ से फोन आया था कि एक आदमी बेहोश हो गया, आप तुरंत आए। हम वहाँ पहुँचे, 108 को भी उन्होंने फ़ोन करा था, लेकिन 108 आने के बाद भी लेके नहीं आई 108, वहीं छोड़ के अब भागी आई। बुरहानपुर जिले में मकान निर्माण के लिए रेत 1 माह से नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर मजदूरी को रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज मजदूर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट शुरू कराने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में रेत खदानों के घाट बंद होने के कारण मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज मजदूर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट शुरू कराने की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि रेत के घाट शुरू होने से हमको मकान बनाने के लिए मजदूरी मिल जाती है। हम रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, लेकिन 1 महीने से रेत के घाट बंद होने के कारण हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिस कारण हम मजदूरी करने के लिए रोज सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट शुरू करने की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि करीब 10,000 लोग मकान निर्माण के काम से जुड़े हुए हैं। इनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए इनको रोजगार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन 1 महीने से रेत के घाट बंद होने के कारण मकानों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा, जिस कारण हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा। रेत नहीं मिलने के कारण मकानों का निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा, जिस कारण हमें मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट शुरू कराने की गुहार लगाई। क्योंकि रेती नहीं होने के कारण जो लोग मजदूरी करते थे बेचारे, जो मकानों का और ये जो मिस्त्री लोग काम करते थे, आज 1 महीने से उनकी रोजी रोटी बिल्कुल बंद है। मेरे पास में कम से कम 20-25 बेचारे मिस्त्री लोग जो आए हैं और बोले कि पठान साहब आप समाज सेवी हो, कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करो, तो उसी के लिए मैंने ये ज्ञापन तैयार किया हूँ। और आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से मेरी ये निवेदन है कि रेती जल्दी से जल्दी आप चालू करें। ये क्या है, हमारे भाई लोग जो है ना, जिन्होंने किराए का सामान ला के सेंटिंग अटका के रखे हुए, उनकी परेशानी हो रही है। उसके स्लैब पड़े हुए, स्लैब नहीं डल पा रहे। समस्या ये है सर कि हम कलेक्टर महोदय का आवेदन देने आए हैं कि बुरहानपुर में पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चौपट पड़ा है और 8 से 10,000 लोग बेरोजगारी की चपेट में आ चुके हैं। सब मजदूर, कारीगर से ट्रैक्टर ट्राली जुड़े हुए, बिल्डिंग लाइनें जुड़े हुए लोग पूरे घर पे बैठे हुए हैं। रेती बंद होने के कारण हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय तुरंत रेती चालू की जाए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी का बड़ा जल स्तर, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिकारपुरा क्षेत्र में जल जमाव होने से लोगों को घरों में घुसा पानी। मैजिक चालकों ने ऑटो चालकों की कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।